वेलकम टू प्रिपरेशन ट्यूटर। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आज हम पढ़ेंगे भारत में सिंचाई के साधन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं में प्रायद्वीपीय भारत में तालाब के सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। ऑप्शन ए है तरंगित उच्चावच और कठोर शैल। ऑप्शन बी अप्रवेश शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतःस्रवण। और ऑप्शन सी है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदनीरा है। ऑप्शन सी जो था, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदनीरा हैं। ऑप्शन डी है ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं। यह ऑप्शन डी सही है। इनमें से ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। ऑप्शन ए है पंजाब। ऑप्शन बी हरियाणा। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, पंजाब। पंजाब राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। ऑप्शन ए है पंजाब। ऑप्शन बी हरियाणा। ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, पंजाब। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में जो है पंजाब राज्य अग्रणी है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 4, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ऑप्शन ए है बिहार। ऑप्शन बी हरियाणा। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी पंजाब। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए है गुजरात। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी गोवा। ऑप्शन डी राजस्थान। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, गुजरात। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य जो है गुजरात है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। ऑप्शन ए है बृहद परियोजना से। ऑप्शन बी लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। ऑप्शन सी लघु परियोजनाओं से। ऑप्शन डी मध्यम परियोजनाओं से। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा जो होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से होता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है, यह राज्य का कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस भाग में तालाब की सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस भाग में तालाब की सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है उत्तरी, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी पूर्वी, ऑप्शन डी पश्चिमी। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, दक्षिणी। भारत के दक्षिणी भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध से, ऑप्शन बी हरके बांध से, ऑप्शन सी पोंग बांध से, ऑप्शन डी जो है उकाई बांध से। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, हरके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती जो है ये हरके बांध से होती है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देश के कुल सिंचित तालाब में सिंचाई की भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है। ऑप्शन ए है 6%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 11%। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, 11%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी जो है 11% है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 11 है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी 39%, ऑप्शन सी 43%, ऑप्शन डी जो है 56%। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, 56%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी जो है 56% है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सतलज। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, सतलज। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को जो है सतलज नदी से जल मिलता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है यह है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है। ऑप्शन ए है 31.1%, ऑप्शन बी 35.1%, ऑप्शन सी 38.9%, ऑप्शन डी 55.9%। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, 31.1%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी जो है 31.1% है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। ऑप्शन ए है नहरें, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी कुएं, ऑप्शन डी कुएं और नलकूप। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, कुएं और नलकूप। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन जो है कुएं और नलकूप हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है।
ऑप्शन ए है सरहिंद नहर, ऑप्शन बी यमुना नहर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी जो है पूर्वी कोसी नहर। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 16। यह है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है मिदनापुर नहर कांगवती नदी से, ऑप्शन बी है तवा प्रोजेक्ट से कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है मैंटूर डैम से कावेरी नदी, ऑप्शन डी है उकाई प्रोजेक्ट से ताप्ती नदी। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित नहीं है, ये है तवा प्रोजेक्ट से कृष्णा नदी, ये सुमेलित नहीं है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। भारत में क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। ऑप्शन ए है 33%, ऑप्शन बी 38%, ऑप्शन सी 43% ऑप्शन डी जो है 51%। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, ए सही है। 33% भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में लगभग 33% भाग में सिंचाई होती है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्रता के बाद, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ा है। ऑप्शन ए है 2 गुना, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 5 गुना। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, 4 गुना। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र जो है 4 गुना बढ़ा है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 19। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिवेणी नदी यानी कि नहर से किस नदी से पानी आता है। ऑप्शन ए है सोन से, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन सी मयूराक्ष। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, गंडक। त्रिवेणी नहर में यानी कि गंडक नदी से पानी आता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 20। यह है भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। ऑप्शन ए है 650, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन बी 750, ऑप्शन डी जो है 850। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, 850। भारत में वर्तमान समय में जो है 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, यानी कि सिंचाई होती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 21। सारण सिंचाई नहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। ऑप्शन ए है सोन से, ऑप्शन बी गंगा से, ऑप्शन सी कोसी से, ऑप्शन डी गंडक से। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, गंडक से। सारण सिंचाई नहर जो है गंडक से निकलती है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, बाय।